अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे, बहुत खुश होंगे, बहुत मज़े में होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो व्लॉग स्टार्ट हो रहा है सुबह ही सुबह से। आज मैंने सोचा कि ज़रा थोड़ा डिफरेंट स्टार्ट ले लिया जाए, अदरवाइज़ डेली जो है वो मैं ब्रेकफास्ट शेयर कर रही होती हूँ। तो यहाँ पौने 7 बजे का टाइम था जब मैं यूनिवर्सिटी के लिए निकल गई थी। अभी रास्ते में जो है वो सफाइयाँ वगैरह हो रही थी, आपने पिछले क्लिप में देखा होगा। तो मेरी ट्रैवलिंग काफ़ी ज़्यादा है, लाइक मुझे यूनिवर्सिटी पहुँचते पहुँचते घंटा सवा घंटा लग जाता है। तो इस वजह से मैं कोशिश करती हूँ कि थोड़ा अर्ली निकलूँ, क्योंकि मुझे रास्ते में फिर हादी को भी ड्रॉप करना होता है और उसके बाद फिर मुझे डिपार्टमेंट जाना होता है। तो इस वजह से सुबह ही सुबह बहुत ज़्यादा दौड़ लगी हुई होती है और कुछ रनिंग मेरी हादी रास्ते में करवा देता है और सारा मेरा जो ब्रेकफास्ट है ना वो रास्ते में ही हजम हो जाता है। और जिस दिन मुझे देर हो रही हो और मैं ब्रेकफास्ट ना कर सकूँ उस दिन तो फिर मेरी बहुत बुरी हालत होती है। खैर उस दिन मुझे यूनिवर्सिटी में कोई ख़ास काम नहीं था, बस मुझे एक रिपोर्ट सबमिट करवानी थी। तो मैंने सोचा कि जल्दी जल्दी काम वाइंड अप करूँ, क्योंकि घर जाकर आज मुझे बहुत ज़्यादा काम थे। बस घर आते ही मैंने सारे बैग्स वगैरह पहले ही रात में उतरवा के रखे हुए थे, तो घर आते ही मैंने पैकिंग स्टार्ट कर दी। वैसे तो मुझे नेक्स्ट वीक घर जाना है, बट पैकिंग मैंने अर्ली इसलिए स्टार्ट कर दी थी कि छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो माइंड से स्किप हो जाती हैं, इसलिए जब कुछ याद आया वो मैं साथ साथ रख लूँगी। और इस दफ़ा चीज़ें भी कुछ ज़्यादा लेकर जानी थी, पैकिंग काफ़ी लंबी चौड़ी वाली पैकिंग थी, क्योंकि माई सिस्टर इज़ गेटिंग मैरिड माशाल्लाह माशाल्लाह। उसकी नवंबर के मिड में शादी है और नेक्स्ट वीक से चूँकि एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाने थे, तो फिर यूनिवर्सिटी से थक हार कर वापस आके पैकिंग करना ना बड़ा मुश्किल होता है। बल्कि जब तक ये व्लॉग अपलोड होगा तब तक एग्ज़ाम स्टार्ट हो चुके होंगे और मेरी पैकिंग तो खैर साल साल चलती रहेगी। और मुझे ना समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या रखूँ क्या ना रखूँ, क्योंकि मौसम बिल्कुल ऐसा हुआ है कि कोई समझ नहीं आ रही है। यहाँ पर पेशावर में तो अच्छी खासी ठंड हो गई है, लाइक आपने पिछले जो स्टार्टिंग वाला क्लिप था उसमें देखा होगा, लोगों ने पफर्स पहने हुए हैं। लोगों ने, जब मैं सुबह जाती हूँ तो बाकायदा जो मोटी वाली शॉल्स होती हैं ना वो ली हुई होती हैं, और जो लोग बाइक पे होते हैं उन्होंने तो प्रॉपर पफर्स और जैकेट्स वगैरह पहनी हुई होती हैं। तो मैंने भी उसी हिसाब से खद्दर के कपड़े रखे थे। और इसके बाद जब मैंने अपनी बहन को कॉल की ना, तो उसने लॉन की शर्ट पहनी हुई थी और ऊपर पंखा चल रहा था, और मैं उससे पूछ रही थी कि वहाँ पर अभी भी गर्मी है, और वो मुझे कह रही थी कि देख सोच कर कपड़े लेकर आना, यहाँ पर अभी बहुत ज़्यादा गर्मी है और हम सब लोग जो हैं वो लॉन पहन रहे हैं। और आज पेशावर में चूँकि बारिश हुई है तो बारिश के बाद अगेन बहुत ज़्यादा ठंड हो गई है। और उसकी आज दोपहर में भी मुझे कॉल आई कि अपने और हादी के ऐसे कपड़े लेकर आना, लाइक मिड सीज़न वाले कपड़े लेके आना, ज़्यादा मोटे वाली खद्दर या कुछ ऐसा ना लेके आना। और मैंने अपने भी सारे खद्दर के कपड़े रखे हुए हैं और हादी की भी मैंने सारी स्वेटशर्ट्स रखी हुई हैं। आप लोग मुझे बताएं कि आप लोग वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और आप लोगों के एरियाज़ में कैसा मौसम है। और बस चूँकि मैंने बैग्स निकलवाए हुए थे तो उसमें से कुछ मेरे सेमी फॉर्मल ड्रेसेस भी निकल आए। मैंने सोचा कि ये भी रख लेती हूँ, शादी के दिन है, ये भी इस्तेमाल हो जाएंगे। और वो मेरा मजाक उड़ा रही थी कि तुम हमेशा यही कहती हो, लाइक मैं जब भी मिड सीज़न में जाती हूँ तो मैं ये कपड़े उठा के ले जाती हूँ कि कहीं ना कहीं इस्तेमाल हो जाएंगे। बट पता नहीं क्या सीन है कि इन बेचारों की बारी नहीं आती है और बस ये झूला लेकर वापस पेशावर आ जाते हैं और फिर इनको मैं पैक करके दोबारा ऐसे रख देती हूँ। तो इस दफ़ा वो मुझे कह रही थी कि देख सोच कर लेके आना, अगर तुमने नहीं पहनने तो बिल्कुल भी कपड़े मत लेके आना ऐसे वाले। और ये सारे वो ड्रेसेस हैं जो बिल्कुल भी यूज़ नहीं हुए, तो मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, एक दफ़ा रख लेती हूँ, कभी कोई आया गया हो, कोई ढोलकी शोलकी हो तो बंदा पहन ही लेता है। लेकिन मुझे पता है कि ये यूज़ कोई नहीं होने हैं। पता नहीं शादी पे हम इतने सारे कपड़े क्यों बना लेते हैं, हालांकि मैंने बहुत सोच समझ कर कपड़े बनाए थे कि मुझे बहुत कम ड्रेसेस बनाने हैं, क्योंकि हर सीज़न में बंदे का दिल करता है कि वो न्यू ड्रेसेस बना ले। बट मुझे लगता है कि आपको सीजनल कपड़े ज़्यादा बनाने चाहिए और ऐसे वाले जो कपड़े होते हैं फॉर्मल या सेमी फॉर्मल ना, ये बहुत कम बनाने चाहिए। इसके अलावा जो रियल टेंशन है वो है मेरे बारात के ड्रेस की टेंशन, जो कि अभी तक सिलेक्ट नहीं हो पा रहा और शादी में बहुत कम दिन रह गए हैं। और उसका सीन ये हुआ कि ये वाला जो ड्रेस था, ये वाला ड्रेस मेरी शादी का ड्रेस है और ये मैंने भावलपुर से बनवाया था। और लास्ट ईयर मेरे भाई की शादी थी तब मैंने न्यू कपड़े बनवा लिए। तो मेरी बहन ने इस दफ़ा मुझे कहा था कि मज़ीद तुम पैसे मत बर्बाद करना, तुम कपड़े बनवा लेती हो और तुम फिर पहनती नहीं हो, तो इसलिए जो अपनी शादी के कपड़े हैं ना उसी में से तुमने इस दफ़ा कपड़े यूज़ करने हैं। और ये वाला वो ड्रेस है कि कुछ कपड़े ऐसे होते हैं ना जिन बेचारों की कभी बारी नहीं आती, तो दिस इज़ वन ऑफ दोज ड्रेसेस। और ये मैंने बड़े प्यार से बड़े शौक़ से बनवाया था, मुझे बहुत पसंद था, बट इसकी अभी तक बारी नहीं आई। लाइक कैन यू इमेजिन कि 5 साल होने वाले हैं और 5 सालों में मैंने एक दफ़ा भी ये ड्रेस नहीं पहना। पिछले साल 3 शादियाँ ऐसी आई थी कि मैंने 3 दफ़ा ये ड्रेस निकाला है पहनने के लिए, और 3 दफ़ा ही कोई ना कोई ऐसी वजह बन जाती थी कि बस फिर मैं नहीं पहनती थी। तो इस दफ़ा मैंने सोचा था कि मरियम की शादी पे मैं ये पहन लूँगी, बट इसमें जो कलर्स यूज़ हुए हुए हैं ना ये बहुत मेहंदी वाइब्स देते हैं। तो इस दफ़ा हमारा प्लान है, लाइक मेरी जब शादी हुई थी और फिर भाई की शादी हुई ना तो हमने बहुत ग्रैंड मेहंदी का फंक्शन किया था, बट इस दफ़ा हम मेहंदी का फंक्शन बिल्कुल भी नहीं कर रहे। और इस ड्रेस के साथ क्या हुआ कि पड़े पड़े इसका ट्राउज़र ख़राब हो गया, उसका टोटली कलर ही चेंज हो गया, वो लग ही नहीं रहा था कि वो इसके साथ का है।
तो फिर मैं इसके साथ काफ़ी देर ट्राउज़र मैच करती रही, जो कि मुझे इसका एग्जैक्ट कलर जो शर्ट वाला कलर था ना वो नहीं मिला। और ये जो दुपट्टा है इसके साथ का मुझे एग्जैक्ट शेड मिल गया, तो मैंने ना इसके साथ शरारा बनवा लिया। और मैं शुरू से ही मरियम से ये बात कह रही थी कि ये बहुत ज़्यादा मेहंदी वाली वाइब्स देता है, तो इसको मैं बारात पे नहीं यूज़ कर सकती, लेकिन वो उसका यही था कि नहीं नहीं तुम यही पहनोगी, ये चल जाएगा बारात पे। और जब ये शरारा बनकर आया ना तो मुझे कहती है ख़बरदार अगर तुमने ये ड्रेस पहना, क्योंकि ये बहुत मेहंदी वाइब दे रहा है, और अब तुम जो है ना वो अपने बारात की ड्रेस की तैयारी करो। तो उसके बाद बस फिर मुझे एक न्यू ड्रेस लेना था, जो कि मैंने सना सफ़ीना से ऑर्डर किया, और ये अगस्त की बात है, अगस्त में मैंने ऑर्डर किया था। ये मुझे सितंबर में रिसीव हुआ, मैंने घर के एड्रेस भी मंगवाया था। और जब ये ड्रेस रिसीव हुआ ना तो मैंने तो खैर ये देखा भी नहीं था, तो मुझे घर से कॉल आई कि तुम ये ड्रेस नहीं पहनोगी। और ये वाले क्लिप्स जो हैं ये मुझे मरियम ने रिकॉर्ड करके भेजे थे। मुझे ये ड्रेस बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन ये कि मामा का भी यही था कि तुमने कभी हैवी ड्रेसेस नहीं पहने हैं तो तुम इसको कैरी नहीं कर सकोगी, और बेहतर है कि तुम ये ड्रेस मत पहनो। तो वो होता है ना कि अगर आपको एक दफ़ा टोक दिया जाए तो वो चीज़ आपके दिल को ही नहीं लगती है। तो बस फिर मैंने सोचा कि मैं इसको नहीं पहनूंगी। और मेरी दोनों बहनों का ये कहना था कि तुमने लास्ट ईयर जो भाई की शादी पे ड्रेस बनवाया था ना, ये एग्जैक्टली वैसा ही है। तो बस फिर ये ड्रेस तो इस तरह से था कि बिल्कुल मेरे दिल को लगा ही नहीं, तो मुझे ये ड्रेस सेल करना पड़ा, और मुझे इसमें नुकसान भी हुआ, बट खैर क्योंकि अम्मा को ये नहीं सही लगा था तो बस फिर मैंने सेल कर दिया। उसके बाद ये वाला जो ड्रेस है इसके क्लिप्स मैंने इसलिए ऐड किए हैं कि ये वो ड्रेस है जो मैंने अपने भाई के वलीमे के लिए बनवाया था लास्ट ईयर, और मेरी बहनें कह रही थी कि ये ड्रेस और जो अभी मैंने सना सफीनाज वाला आपको दिखाया है दोनों सिमिलर शेड्स के हैं, जबकि वीडियो में मुझे ये टोटली डिफरेंट लग रहे हैं। बट उनका ये कहना था कि ये वीडियो में या पिक्चर्स में इस तरह से लग रहा है कि इनकी टोन जो है वो डिफरेंट है, बट जब तुम इसको रियल में देखोगी ना तो वो सेम ही है। और ये वाला ड्रेस मैंने लास्ट ईयर एलेशिया से बनवाया था। इस ड्रेस ने भी मुझे बहुत खपाया था, बहुत ज़्यादा खपाया था, और ये मुझे मेरा ख्याल है कि वलीमे से एक हफ़्ता पहले मिला था। और मुझे इस ड्रेस की भी बहुत टेंशन थी, और इस दफ़ा अगेन एक टेंशन क्रिएट हुई हुई है कि मुझे समझ नहीं आ रही है कि मुझे अब बारात पे क्या पहनना है। ये एक लॉन्ग शर्ट थी और इसके साथ शरारा था सेम कलर का, और इसके साथ ये वाला ऑर्गेन्जा का दुपट्टा था। लेकिन जो अभी मैंने आपको सना सफीनाज वाला ड्रेस दिखाया है वो पिशवास है, और उसके साथ भी एक शरारा ही था, बट ये कि वो मेरे साथ एक मिसहैप हो गया और वो शरारा भी नहीं मुझे मिला। बट खैर वो तो अब निकल गया, उसको तो मैंने निकाल दिया है। बट अब मुझे समझ नहीं आ रही है कि मुझे पता ही नहीं है, कोई आइडिया नहीं है कि मैं क्या पहनूंगी, और शादी में दिन भी बहुत कम रह गए हैं। बस पैकिंग शैकिंग हो गई थी मेरी कंप्लीट, जो कि अभी मज़ीद पता नहीं कितने दिन उसको मैं पैक करती रहूँगी, खोलती रहूँगी, फिर चीज़ें रखती रहूँगी। लेकिन फ़िलहाल जो चीज़ें मुझे चाहिए थी वो मैंने पैक कर दी हैं। और उसके बाद मैंने सोचा ये जो समर वाले शूज़ हैं ना जो कि अब यूज़ नहीं होने हैं, इनको भी मैं पैक करके रख दूँ। लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ एक अनबॉक्सिंग शेयर की थी, जो कि मैंने प्रोडक्ट्स मंगवाए थे ज़ारा स्टोर से, काफ़ी सारे ऑर्गेनाइज़र्स थे। तो ये वाला जो शू ऑर्गेनाइज़र है ये भी मैंने उन्हीं के साथ ही ऑर्डर किया था। एक्चुअली ज़रूरत तो मुझे एक शू रैक की थी, बट यहाँ पर सीन ये है कि मेरे सारे शूज़ जो थे ना वो अलमारी में पड़े हुए थे। हालांकि मैं उन्हें चेक करती रहती हूँ, बट मेरे साथ प्रॉब्लम ये है कि मेरे पाँव पे ना जूता जल्दी फिट ही नहीं आता। मतलब कोई एक जूता अगर कंफर्टेबल लग जाता है ना तो बस उसी की तबाही फिरती रहती है, और बाकी पड़े के पड़े रह जाते हैं। और जितने जूते थे ना उन सबको फंगस लग गई, और उसमें से कुछ तो मुझे डिस्कार्ड करने पड़े जो कि मैंने बिल्कुल भी यूज़ नहीं किए हुए थे। और फिर बाकी जो जूते थे उनको मैंने पैक करके स्टोर में रख दिया, लेकिन स्टोर में बहुत ज़्यादा मिट्टी आती है, पता नहीं क्यों यहाँ पर काले वाली मिट्टी आती है, बहुत ज़्यादा शदीद गंदे वाली। तो ये वाले सारे जूते जो है ना वो बाहर पड़े ख़राब हो रहे थे। ये देखें ये वाला जूता है ना, ये खैर इसमें तो ज़्यादा ही फील हो रहा है, ये इतना ख़राब नहीं हुआ। ये वाला जूता मैंने एक दफ़ा भी नहीं पहना, मैंने टच भी नहीं किया हुआ इसको पाँव के साथ, और ये देख लें आप, मतलब सारी इसको फंगस लग के ना इसके ऊपर जो वेलवेट थी वो सारी ख़राब हो गई है। तो अभी समर में मैंने जितने जूते बहुत ज़्यादा यूज़ किए हुए थे वो मैंने सारे डिस्कार्ड कर दिए, और जो मतलब अभी यूज़ नहीं होने थे, मज़ीद यहाँ पर तो ठंड आ गई है तो वो बस मैंने सारे पैक करके रख दिए। और ये ऑर्गेनाइज़र मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि इसके अंदर ग्रिड स्टाइल में जो है वो पार्टीशन हुई हुई थी, और ये ऊपर से कवर्ड भी है, इसके साइड पे जिप लगी हुई है, और ऊपर से आप अगर आपको कोई भी जूता निकालना है तो आप ऊपर से देखो और अंदर से निकाल लो, बड़ा ईजीली इसको आप यूज़ कर सकते हो। तो वो ऑर्गेनाइजर्स होते हैं जो आप बेड के नीचे रख सकते हो, लेकिन चूंकि इस घर में बहुत ज़्यादा मिट्टी आती है तो बेड के नीचे रखने वाला तो मुझे बिल्कुल भी नहीं चाहिए था। तो ये वाला मुझे बहुत अच्छा लगा कि चलो इसको मैं अपनी अलमारी में रख सकूंगी। जूते भी हो गए ऑर्गेनाइज, और आप लोग मुझे बताएं कि आप लोगों ने वीडियो को लाइक किया है कि नहीं किया। अगर नहीं किया तो जल्दी से जाएं वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि ऐसा होता है कि आप कंटेंट तो कंज्यूम कर लेते हैं लेकिन वीडियो को लाइक करना भूल जाते हैं। तो वीडियो को अगर आप लाइक कर दिया करें तो मेरी इंगेजमेंट मज़ीद बेहतर हो जाएगी। उसके बाद है ये शाम का टाइम, और मैंने हस्बैंड को खाना सर्व कर दिया था। मेरा रोटी खाने का बिल्कुल भी दिल नहीं चाह रहा था, तो मैंने सोचा कि मैं अपने लिए कुछ और बना लेती हूँ। एक दिन पहले मैंने राइस बॉयल किए थे, तो ये सारे लेफ्ट ओवर जो है ना वो मुझे फ्रिज में से मिल गए थे। राइस भी मिल गए थे, इसके अलावा एक शिमला मिर्च पड़ी हुई थी,
राइस के साथ मैंने कबाब फ्राई किए थे, तो उससे जो अंडा बचा था उसका मैंने ऑमलेट बना के वैसे ही रख दिया था। और इसके अलावा थोड़ा सा चिकन भी पड़ा हुआ था, उसे मैंने श्रेड कर लिया और लहसुन के मैंने 2 जवे लेकर उसे पील ऑफ किया और उसके बाद उसको मैंने बारीक चॉप कर लिया था। इसके बाद पैन में मैंने थोड़ा सा ऑयल लिया और जो लहसुन के जवे थे जिनको मैंने चॉप किया था उसको मैंने हल्का सा सॉटे कर लिया और उसके बाद इसके अंदर मैंने चिकन ऐड कर दिया था। चिकन को भी मैंने गार्लिक के साथ 2 मिनट मज़ीद कुक कर लिया। एक्चुअली गला हुआ था इसलिए ज़्यादा टाइम मुझे लगा नहीं। फुली कुक चिकन था, ये किसी सालन में से बचा हुआ था, तो बस इसको मैंने वॉश करके इसको मैंने श्रेड कर लिया था। इसके अलावा वेजिस में मेरे पास सिर्फ शिमला मिर्च पड़ी हुई थी। अगर और वेजिटेबल्स भी होना तो फिर बहुत मज़ा आता है, लेकिन खैर मैंने शिमला मिर्च इसके अंदर बारीक चॉप करके ऐड कर दी। उसको भी बस मैंने हल्का सा फ्राई किया था, बहुत ज़्यादा कुक नहीं किया था ताकि उसका क्रंच ना ख़त्म हो जाए। इसके बाद इसके अंदर मैंने बॉइल्ड राइस ऐड कर दिए थे और हमारी जो बेसिक सी सॉसेस होती हैं लाइक सोया सॉस है, विनेगर है और इसके अलावा चिली सॉस है, वो मैंने ऐड कर दी थी और साथ में मैंने हल्का सा सॉल्ट और थोड़ी सी ब्लैक पेपर भी ऐड की थी। और एंड पे मैंने ऑमलेट को चंक्स की फॉर्म में कट करके इसके ऊपर वो भी ऐड कर दिया था और बस फिर मैंने दम पे रख दिया। अच्छा, कुछ लोगों का ना ख्याल होता है कि चीज़ें बचा कर क्या करनी है, मतलब वो इसको ना बहुत नेगेटिव सेंस में लेते हैं और बड़ा टॉन्टिंगली कहेंगे भी कि इतना बचा बचा कर तुम लोगों ने क्या करना है। मेरा उन लोगों से एक सवाल है कि बीइंग मुस्लिम हम लोगों को इस बात का पता है कि हमें रिज़्क की कदर करनी चाहिए। वो कहते हैं ना कि जब आपके पास ना हो तो सब्र करो और जब हो तो उसकी कदर करो। और जो लोग प्लेटें भर भर कर रिस्क ज़ाया करते हैं उसमें मतलब कि वो क्या दिखाना चाह रहे होते हैं। और मुझे ये लगता है कि ये चीज़ आपके ब्रॉटअप में शामिल होती है, क्योंकि मैं चीज़ों को इसलिए भी ज़ाया नहीं करती हूँ क्योंकि मैंने शुरू से अपनी नानों को चीज़ों को ज़ाया करते नहीं देखा। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं था कि उन्होंने हैंड टू माउथ लाइफ गुजारी हो। अल्लाह पाक ने उन्हें इतना नवाजा था, इतना नवाजा था और स्टिल मैंने उन्हें रिज़्क की बहुत कदर करते देखा है। और जो लोग रिज़्क की कदर करते हैं अल्लाह पाक नवाजते भी उन्हें ज़्यादा है। इसलिए बचाने का मतलब ये हरगिज़ नहीं होता कि आपने एक रोटी बचा के कोई महल खड़ा कर लेना है। इसका ये मतलब होता है कि आपको रिज़्क की कदर है, आपको अल्लाह ताला ने जो चीज़ दी है आप उसकी कदर करते हो। लेकिन ये बातें शायद बहुत कम लोगों को समझ में आती हैं क्योंकि मैंने लोगों को भरी भरी प्लेटें डस्टबिन में फेंकते हुए देखा है। अगर आपने खुद नहीं खाना है तो आप किसी गरीब को दे दो। खैर, बातों ही बातों में मेरे राइस हो गए हैं रेडी। इसको मैंने दम पे लगाने से पहले थोड़ी सी नैंडोज़ की पेरी पेरी सॉस भी ऐड की थी। मुझे उसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है, उससे ज़रा थोड़े से स्पाइसी और चटपटे से बन जाते हैं। आहिस्ता आहिस्ता मैंने फीकी चीज़ों से निकल कर थोड़ा बहुत स्पाइसी खाना शुरू किया है, बहुत ज़्यादा नहीं, बट कभी कभार चटपटा खाने का दिल चाह रहा होता है। सो इसके बाद इसको मैं कर लूँगी प्लेट आउट और मैं अपना डिनर एंजॉय करूँगी और व्लॉग को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर चैनल पे न्यू है तो इसे सब्सक्राइब कर दें। आई विल बी मीटिंग यू गाइज इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड अल्लाह हाफिज़।